अर्यमा सन्नो गिन्द्रो बृहस्पति सन्नो विष्णु कुरुक्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तन्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारम् ओम शांति शांति शांति। मैं अपनी बात शुरू करूं कि बहुत से जैन समाज के लोग भी यहाँ पर बैठे हैं, माताएं बहनें बैठी हैं, तो नमोकार मंत्र का एक बार उच्चारण करो सब लोग मिल करके। ओम नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वैराणां अमोवझायणं नमो लोये सौवसाहुणां। परम पूज्य उपेंद्र मुनि जी महाराज, जिनका आज मुझे आशीर्वाद मिला, उनका सानिध्य मिला, सभी पूज्य मुनिजन जिनके कारण मुझे यहाँ आने का आज अवसर मिला, पूज्य महामंडलेश्वर कृष्णचंद आचार्य विशुद्ध पाणी जी महाराज, डॉक्टर वेद प्रकाश जी और सभी उपस्थित भाई और बहनों, सभी शिक्षकगण और आज के कार्यक्रम के आयोजक श्री राजेश जैन जी, अमित जी और दूसरे सभी लोग जिन्होंने इतने सुंदर आज कार्यक्रम का आयोजन किया। यह देश भारतवर्ष जिसके बारे में डॉक्टर वेद प्रकाश जी ने जिक्र किया, उससे पहले पूज्य महामंडलेश्वर जी ने जिक्र किया, ये देश अगर विश्व गुरु था, इसका सबसे बड़ा कारण क्या था? इसका सबसे बड़ा कारण इसके यहाँ के गुरु लोग थे। गुरु अच्छे थे, शिक्षक अच्छे थे तो विद्वान पैदा होते थे। गुरु शिक्षक अच्छे थे तो बड़े बड़े ऐश्वर्य पैदा करने बड़े बड़े वैश्य, बड़े बड़े सेठ इस धरती पर पैदा हुए, जिन्होंने इस देश को सोने की चिड़िया बनाया। गुरु अच्छे थे तो बड़े बड़े वीर इस धरती पर पैदा हुए। इस देश में गुरु अच्छे थे, ये देश में केवल एकता नहीं थी, इस देश ने दुनिया के अंदर चक्रवर्ती सम्राट पैदा किए, और एक दो नहीं, 10-20 नहीं, सैकड़ों हजारों चक्रवर्ती सम्राट इस देश के अंदर पैदा हुए, और हजारों लाखों वर्षों तक सारी धरती के ऊपर राज्य करने वाले, सारे दुनिया को ज्ञान और विज्ञान की शिक्षा देने वाला अगर दुनिया में के अंदर कोई देश था, उसका नाम भारत देश था। और इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा, एतत् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनः स्वं सम चरित्रम शिक्षरेण पृथिव्याम सर्वमानवा। सारी दुनिया के लोगों जिसको जो भी सीखना है, किसको अच्छा सेठ बनना है, अच्छा धन कमाना है, अच्छा व्यापार करना है, तो भी यहां पर आओ। किसी को अच्छा विद्वान बनना है, अच्छा शास्त्रों का ज्ञाता बनना है, तो भी भारत में आओ। अच्छा धनुर्धर बनना है, अच्छा वीर बहादुर बनना है, अच्छा शस्त्र चलाने वाला बनना है, अच्छा राजा बनना है, तो भी यहाँ के गुरु के चरणों में आओ।
ऐसा था ये देश। लेकिन ये देश, वेद प्रकाश जी ने बड़ा अच्छा प्रश्न खड़ा किया कि गुलाम कैसे बन गया वो भगवान कृष्ण, जो जिसने अर्जुन ने अपना धनुष फेंक दिया, लड़ाई करने से मना कर दिया, उसको प्रेरणा दे करके जो है लड़ाई करवाई, कौरवों का जो है नाश करवाया, इतना बड़ा युद्ध हुआ, उसी भगवान कृष्ण की गीता पढ़ने वाले इस देश के करोड़ों लोग गुलाम कैसे हो गए? कुछ तो कारण होगा। इसका सबसे बड़ा कारण ये था कि जब तक इस देश के अंदर एक धर्म रहा, एक धर्म रहा, एक भाषा रही, एक ही देवता रहा, एक ही शिक्षा नीति रही, तब तक ये देश एक रहा और दुनिया का सबसे शक्तिशाली रहा। देखिए, दुनिया के अंदर सच्चाई केवल एक ही होती है, धर्म केवल एक ही हो सकता है। सारी मानव जाति के लिए सब मनुष्यों की आवश्यकताएं जो हैं एक सी हैं। कोई कैसा भी हो, किसी भी परिवार में पैदा हो, सबकी आवश्यकताएं जरूरत एक जैसी है, सबकी परेशानियां भी एक जैसी हैं। आज बच्चों को हमारे शिक्षक लोग पढ़ाते हैं, दुनिया का गणित एक है, दुनिया की केमिस्ट्री एक है, दुनिया की मेडिकल साइंस एक है, दुनिया की जो है जिसको बोलते हैं ऊपर की स्पेस साइंस वो एक है। तो एक मानवता के लिए अलग अलग धर्म कैसे हो सकते हैं? धर्म तो एक ही होता है। इसलिए धर्म समाज को जोड़ता है। और जिसको हम रिलीजन बोलते हैं ना अंग्रेजी में, धर्म को अंग्रेजी में रिलीजन नहीं बोला जा सकता, धर्म का जो है ट्रांसलेशन नहीं हो सकता। मेरे नाम का कोई अंग्रेजी में ट्रांसलेशन नहीं हो सकता कि सत्यपाल का जो है फॉलोवर ट्रूथ, ऐसा नहीं हो सकता। नाम तो नाम ही होगा, ऐसे धर्म एक ही होगा। स्त्री का भी धर्म है, पुरुष का भी धर्म है, बच्चे का भी धर्म है, माता पिता का भी धर्म है। इसलिए हम जब सबसे पहले कहते हैं कि सबसे बड़ा गुरु कौन है, इसलिए हमारे शास्त्रों ने कहा सबसे बड़ा गुरु जो है, सबसे पहला गुरु तो ये भगवान को ही मानते हैं। भगवान ने ही हमारे शिक्षकों को ज्ञान दिया, उसके बाद सबसे पहले जो है टीचर, उसको माता कहा। और इसलिए हमारे सभी शास्त्रों के अंदर, सभी हमारी विद्या और शिक्षा के अंदर सबसे पहले कहा गया मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव। माता पिता और आचार्य जो है इनको जो देवता मानो। और जब से समाज के अंदर जो है इनको देवता मानना बंद हो गया, जब से वृद्धाश्रम बनने शुरू हो गए। कोई सोच सकता है इस देश के अंदर आज से सैकड़ों वर्ष पहले कि हजारों साल पहले किसी ने क्या वृद्धाश्रमों का नाम सुना है? आज वृद्धाश्रम बना रहे हैं लोग, क्योंकि माँ बाप का इज्जत नहीं रही, माँ बाप का सम्मान नहीं रहा। बाहर जाते हैं लोग, मंदिरों में जा करते हैं, मंदिरों में जाकर के पूजा करते हैं, देवी देवताओं की पूजा करते हैं। घर के अंदर जो देवी देवता हैं उनको हम भूल जाते हैं, वहां उनको कुछ सम्मान नहीं, बूढ़े लोगों का कोई सम्मान नहीं। और इसलिए समाज के अंदर इस प्रकार की गड़बड़ शुरू हो गई। इसलिए सबसे बड़ी शिक्षा वही है। मुझे याद आता है एक बात, आप लोगों को मालूम होगा, इतिहास में पढ़ा होगा, सिकंदर कहता, सिकंदर की कहानी आते, सिकंदर ने इस देश के ऊपर हमला किया। सिकंदर ने इस देश के ऊपर हमला किया तो उसके गुरु थे, उस गुरु का नाम था अरस्तु, अंग्रेजी में अरिस्टोटल बोलते हैं। तो सिकंदर ने पूछा कि गुरुजी मैं भारत में जाकर के हमला करने वाला हूं, मैं आपके लिए क्या लाऊं भारत से? तो अरस्तु ने कहा कि वहां से 2 गुरुओं को पकड़ के लाना। मेरे लिए इससे ज्ञान से बड़ी कोई चीज नहीं, विद्या से बड़ी कोई चीज नहीं, और भारत से बड़ा दुनिया में कोई गुरु नहीं। तो वहां तुम भारत में जा रहे हो हमला करने, तो वहां से 2 गुरुओं को पकड़ करके लाना। कहते तक्षशिला में सिकंदर आ गया। उन्होंने पता करवाया कि आसपास में कोई बड़े यहाँ पर गुरु रहते हैं। उनको मालूम चला कि बहुत बड़े गुरु यहाँ पर 2 गुरु का नाम आता है, जो वहाँ के इतिहासकारों ने लिखा है, ग्रीक इतिहासकारों ने लिखा है नाम, स्ट्रैबो और एरियन, उन्होंने इतिहास लिखा है कि यहाँ पर जो है इन्होंने सिकंदर एक जनरल को, एक गुरु को बुलाने के लिए भेजा। और ये गुरु कैसे थे? गुरु थे, उनके बारे में लिखा है, जिम्नोसोफिस्ट लिखा है, नग्न साधु थे वो।
नग्न साधु जैन साधु होते हैं ज्यादातर, और नग्न साधु थे, जैन साधु थे। उनके नाम जो मिलते हैं उनके उसमें, एक का नाम जो है डंडामिस मिलता है, एक का नाम कलानोस मिलता है। कलानोस का मुझे लगता है वो नाम ठीक नहीं समझे। एक का नाम कल्याण बाबा था और दूसरे का नाम डंडिन स्वामी था। तो उन लोगों का नाम थोड़ा बिगड़ गया। इनके पास गए तो डंडी स्वामी के पास जब गए, डंडा के पास गए, उन्होंने कहा मैं तुम्हारे सम्राट के पास, तुम्हारे राजा के पास नहीं जाने वाला। बोला कि नहीं। सिकंदर ने बोला अगर नहीं चलोगे तुम्हारा सिर जो है कलम कर दिया जाएगा। कहते जाकर के बता दो कि मुझे मरने से डर नहीं लगता, मौत से डर नहीं लगता। शरीर को मार सकते हो तुम, मेरी आत्मा को नहीं मार सकते। और मुझे धन दौलत नहीं चाहिए, मुझे सोना पसंद नहीं है। जब मुझे सोना नहीं चाहिए, धन दौलत नहीं चाहिए, मुझको मालूम है कि आत्मा अमर है, इसलिए मैं तुम्हारे सिकंदर से नहीं डरता। और अगर सिकंदर को मेरे से मिलने की इच्छा है तो सिकंदर को मेरे पास आना पड़ेगा। कुआं जो है कभी प्यासे के पास नहीं जाता, प्यासा कुएं के पास आता है। अगर सिकंदर को मिलना है तो मेरे पास आना ही पड़ेगा। सवाल जवाब हुए, बड़े अद्भुत सवाल जवाब है, प्रश्न उत्तर है वहां पर। लेकिन एक दो मैं आपको बताना चाहता हूं। उन्होंने सवाल का, सिकंदर वहां पर आया, सिकंदर ने सवाल पूछा कि ये बताओ महात्मा, गुरुजी ये बताओ कि दुनिया के अंदर जो जीवित प्राणी हैं वो ज्यादा हैं या जो आज से मर चुके वो ज्यादा हो गए? सवाल बहुत कठिन है। उन्होंने बोला जो जीवित ही ज्यादा हैं, जो मर गया उनका अस्तित्व है। उन्होंने कहा कि पृथ्वी से सबसे बड़ा जीव पृथ्वी पैदा करती है या सबसे बड़ा प्राणी जो है समुद्र पैदा करता है? तो डंडामिस गुरु ने कहा पृथ्वी पैदा करती है, क्योंकि समुद्र भी पृथ्वी का ही भाग है। फिर सवाल पूछा कि पहले दिन बना कि रात बनी? पहले दिन बना या रात बनी? डंडामिस मुनि ने कहा पहले दिन बना, रात से एक दिन पहले। सिकंदर बोला ये तो अद्भुत आंसर है, उत्तर है, ये तो कुछ समझ में नहीं आया। तो गुरु ने कहा जितना कठिन प्रश्न इतना ही कठिन उत्तर। खैर, मेरा कहने का मतलब यह है कि इस देश में ऐसे ऐसे गुरु थे और हजारों लाखों वर्षों तक। तो शिक्षक इस देश के चाहिए। अगर हमारा देश गुलाम बना, सबसे बड़ी कमी हमारे देश के अंदर एकता की कमी रही। ये एकता की, जैसे मैंने कहा, आज समाज के अंदर क्या गड़बड़ हो रहा है? कितने हमारे देवी देवता हो गए, कितने हमारे रिलीजन हो गए, कितने हमारे जो है कितनी जातियां हो गई। जातिवाद, संप्रदायवाद, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, अलग अलग पॉलिटिक्स के नाम पर। इतना समाज के अंदर इतना जो विभाजन हो गया है, समाज के अंदर इसलिए एकता नहीं रही। अगर समाज में एकता आ सकती है, जैसे मैंने कहा सच्चाई के नाम पर ही दुनिया के अंदर एकता आ सकती है, भारत के अंदर एकता आ सकती है। जिस दिन हम भारत भूमि को अपनी माता मानना शुरू करेंगे, जिस दिन देश को अपना मानेंगे, इस मिट्टी को हम अपना मानेंगे, जिस दिन हम अपने ऋषियों के रास्ते पर चलना शुरू करेंगे। हमारे ऋषियों ने कहा था कि धर्म जो है सच बोलना, सब लोग सच बोलना चाहते हैं। कोई भी रिलीजन हो, कोई भी धर्म हो, सब में सत्य बोलना जो है सबको अच्छा माना जाता है। चोरी करना गलत माना जाता है, माँ बाप का सम्मान करना सब अच्छा होता है। और इसलिए धर्म उसको कहते हैं, धर्म के लक्षण वही हैं। केवल मंदिरों और मस्जिदों में जाना धर्म नहीं है। वो एक परंपरा हो सकती है, एक हमारी संस्कृति हो सकती है, लेकिन केवल मात्र उसी को धर्म मानना ही ठीक नहीं है। धर्म ये है जिसको कहते हैं कि धृति अक्षमा दमोयस्तम सोचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। ये हमारे धर्म के लक्षण हैं कि सच बोलना सीखो। अरे जिन गुरुओं को जो है, जिन शिक्षकों को पढ़ाने का काम दिया है, जैसे जो है अभी हमारे आचार्य विश्वनाथ पाणी जी महाराज बोल रहे थे कि गुरुजी जब अपने को जो है, जब सब बच्चों को अपना बच्चा मान करके शिक्षा देगा, सबसे प्यार करेगा, सबको जो है ईमानदारी के साथ जो है अगर हमारे शिक्षक लोग पढ़ाएंगे, क्योंकि कोई भी शिक्षक जो है छोटा नहीं होता, कोई शिक्षक, कोई टीचर छोटा नहीं होता। प्राइमरी क्लास में पढ़ाने वाला टीचर भी जो है छोटा नहीं होता। और इसलिए देश अगर बना है
देश अगर बनेगा, दोबारा जो है पुनः विश्व गुरु बनेगा, केवल शिक्षकों के कारण ही बन सकता है। बिना शिक्षकों के ये देश नहीं बन सकता। डॉक्टर अच्छे हो सकते हैं, इंजीनियर अच्छे हो सकते हैं, लेकिन बच्चे को अगर नर से नारायण बनाना है, अच्छे मनुष्य का निर्माण करना है, अगर पत्थर से मूर्ति बनाना है, पत्थर से मूर्ति कौन बना सकता है? जो अच्छा कलाकार होता है। अरे सोने से अच्छे आभूषण कौन बना सकता है? जो अच्छा जो है जेवरात का बनाने वाला होता है। तो सच्चा शिक्षक वही है जो बच्चा कैसा भी उसके पास आओ उसको अच्छा इंसान बना दे, अच्छा उसको मानव बना दे। ऐसे शिक्षक इस देश को चाहिए ताकि अच्छे जो हैं अच्छे इंसान पैदा हो सके। अपने देश के अंदर अच्छे इंजीनियर पैदा हो या ना हो, अच्छे डॉक्टर बने या न बने, लेकिन अच्छे इंसान जरूर बनना चाहिए। और ये इंसान बनाने का काम अगर कोई कर सकता है वो केवल मात्र शिक्षक ही कर सकते हैं। इसलिए आज के दिन, वैसे तो परसों ये था शिक्षक दिवस था इस देश का, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो अपने शिक्षकों के कारण खड़ा हूँ, अपने गुरु के कारण खड़ा हूँ। इसलिए मैं सभी शिक्षकों को, जो भी शिक्षक है कि इसमें शिक्षा से बड़ा पवित्र काम, शिक्षा देने से पवित्र काम दूसरा दुनिया में कोई हो नहीं सकता। और ये नहीं, मैं भगवान कृष्ण बोलते हैं कि न ही ज्ञानम सदृशम पवित्रम विद्यते, ज्ञान से बड़ा जो कहते हैं लोगों को, अगर कोई भूखा हो उसको अन्न दो, उसको खाना दो। अन्नदानम महादानम ब्रह्मदानम विशीजते, सबसे बड़ा दान दुनिया का जो है वो ज्ञान देना है। और सच्चा ज्ञान देने वाले अगर शिक्षक हमारे देश के अंदर पैदा हो जाए, ईमानदारी से सब लोग का काम करना शुरू, और जिनके बारे में जो राधा कृष्ण के जन्म दिवस पर ही हम लोग मनाते हैं, वो यही कहते थे कि भारत का जो है विकास जो होगा, भारत का जो उदय होगा वो इसके स्कूल के क्लासरूम में होगा। इसलिए जिस क्लासरूम में अच्छे टीचर हमको मिले, अच्छे शिक्षक हम लोगों को मिले, जो अच्छा ज्ञान हमारे बच्चों को दे सकें, जिस बच्चे में जैसी भी योग्यता है उसके हिसाब से उसको हम लोग अगर ज्ञान दे सकें तो निश्चित रूप से। और जो शिक्षक होकर के अच्छा ज्ञान नहीं देता, अच्छी शिक्षा नहीं देता, तो उसको लोग, मुझे लगता है कि शायद उसे अपने अंतर चेतना में सोचना चाहिए कि भगवान ने तुम्हें इतना पवित्र काम दिया है, मैं निश्चित रूप से अपने काम को मैं अच्छा करूंगा। और मुझे पूरा विश्वास है जिस दिन हमारे शिक्षक लोग अपनी ईमानदारी के साथ हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे, अपना बच्चा मान करके पढ़ाएंगे, इस देश का उत्थान करने के लिए, प्रगति के लिए पढ़ाएंगे, निश्चित रूप से देश जो है पुनः प्रगति करेगा, पुनः विश्व गुरु के आसन पर बैठेगा। इतनी बात कह के अपनी बात को मैं यहाँ पर मैं विराम देता हूँ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, सबको सादर नमस्ते। और पुनः मैं परम पूज्य उपेंद्र मुनि जी महाराज का मैं उनका आशीर्वाद अपने को मिला, उनका मैं बहुत बहुत आप उनके चरणों में प्रणाम करके मैं अपनी बात को यहाँ पर मैं विराम देता हूँ।